अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट टिप देने वाला हूं और वो टिप याद रखिएगा। इफ अ वर्ब टेल्स यू टाइम इट इज फाइनाइट। अगर एक वर्ब ने आपको टाइम बताया देन इट इज फाइनाइट, एंड इफ इट डजंट टेल यू टाइम, अगर उसने कोई टाइम नहीं दिखाया देन इट इज नॉन। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अहम है आप लोगों के लिए। तो आज हम सीखेंगे कि फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब किन वर्ब्स को कहते हैं और व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब। हम सीखेंगे सबसे पहले फाइनाइट वर्ब क्या होता है और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है, किस वर्ब को हम कहते हैं फाइनाइट और किसको कहते हैं नॉन फाइनाइट। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपने ये समझ लिया तो मानो आपने बहुत सारा ग्रामर समझ लिया। जो वर्ब होता है या तो वो होगा फाइनाइट या होगा नॉन फाइनाइट। तो व्हाट इज फाइनाइट वर्ब? जैसे नाम से ही हमें पता चलता है कि फाइनाइट इज समथिंग लिमिटेड, ये लिमिटेड है, इसमें कोई हदबंदी है। एक फाइनाइट वर्ब हमें टेंस दिखाता है, मिसाल प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर ये दिखाएगा। और जो ये फाइनाइट वर्ब होता है ये हमें टाइम दिखाने के साथ साथ ये चेंज होता है विद चेंज इन सब्जेक्ट। आप जब उसके सब्जेक्ट में चेंज करोगे ये भी चेंज हो जाता है। इट एग्रीज विद द सब्जेक्ट। हम बोलते हैं ना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। मिसाल के तौर पर अगर हम बोलेंगे द बॉय इज प्लेइंग, बॉय इज प्लेइंग आएगा, बॉय आर नहीं आएगा, है ना। फिर अगर हमने सब्जेक्ट को बॉय चेंज किया, हम बोलेंगे बॉयज, इसको आएगा आर, बॉयज आर प्लेइंग। इसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। यानी सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा यहां से सिंगुलर वर्ब आएगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा यहां से प्लूरल वर्ब आएगा। ये जो फाइनाइट वर्ब होता है इस सब्जेक्ट के साथ एग्री करता है। इन अदर वर्ड्स अ फाइनाइट वर्ब चेंजेस विद द चेंज इन सब्जेक्ट। जो चेंज होगा कोई वर्ब सब्जेक्ट के चेंज करने से या नंबर के चेंज करने से, नंबर हो गया सिंगुलर और प्लूरल, अगर हमने उसमें चेंज किया ये भी चेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहेंगे शी प्लेज फुटबॉल, शी प्लेज, हमें प्लेज से पता चलता है प्रेजेंट इंडेफिनिट है, टेंस उसने दिखाएगा। प्लेज इज फाइनाइट वर्ब। अगर हमने लिखा शी प्लेज फुटबॉल, अगर अब हमने यहां से शी को चेंज किया, हम बोलेंगे दे को आएगा प्ले। तो ये वर्ब जो चेंज होता है उसको हम बोलते हैं फाइनाइट वर्ब। जो कोई वर्ब, अब आपको क्या याद रखना है, जो कोई वर्ब चेंज होगा विद चेंज इन सब्जेक्ट, अगर हमने उसको सब्जेक्ट को चेंज किया, सिंगुलर से प्लूरल किया चेंज, या प्लूरल से सिंगुलर चेंज किया, या अगर उसने टेंस दिखाया प्रेजेंट, ही इज, शी इज, है ना, दे आर, वी, वेर, आई वॉज, ये वॉज, वेर, इज एक टेंस दिखाता है, टाइम दिखाता है। अगर किसी वर्ब ने टेंस दिखाया, टाइम दिखाया और चेंज हो गया, अगर हमने उसका सब्जेक्ट को चेंज किया या नंबर को यानी सिंगुलर प्लूरल को चेंज किया, उसको हम बोलते हैं फाइनाइट वर्ब। शी राइट्स अ लेटर, ये शी राइट्स इज फाइनाइट वर्ब, क्योंकि राइट्स तो अभी चेंज होगा, एक तो प्रेजेंट है, टाइम भी दिखाता है, राइट्स लिखती है। दूसरा अगर हमने यहां पर शी को चेंज किया, ये राइट्स भी चेंज होगा, मिसाल के तौर पर राइट्स बनेगा रोड भी चेंज होगा, है ना। और इस तरह से हमने शी को चेंज किया दे में, तो दे को राइट्स नहीं आएगा, दे को आएगा दे राइट। तो जो कोई वर्ब चेंज होगा विद चेंज इन सब्जेक्ट और दैट शोज टेंस, टाइम दिखाता है, उसको हम बोलते हैं फाइनाइट वर्ब। एक नॉन फाइनाइट वर्ब ऐसा वर्ब होता है आप सब्जेक्ट में जितने भी चेंज करोगे उसमें कोई चेंज नहीं आएगी, और ना ही ये टाइम दिखाता है, और ना ही आप उसे कोई सेंटेंस बना सकते हैं। ओके, याद रखना कि जो नॉन फाइनाइट वर्ब होता है दैट कैन नॉट कंस्ट्रक्ट अ सेंटेंस, और अगर आप सब्जेक्ट में कितने भी चेंजेस करोगे यहां से कोई चेंज नहीं आएगी। और अब मैं आपको एग्जांपल्स के साथ समझाने की कोशिश करता हूं। जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स होते हैं ये तीन तरह के होते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब्स तीन तरह के होते हैं, तीन काइंड्स उनके होते हैं, इंफिनिटिव, पार्टिसिपल एंड जेरेंड। वो क्या होते हैं? वो होते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स। आप सब्जेक्ट में जितना भी चेंज करोगे, आप नंबर में यानी सिंगुलर प्लूरल में जितना भी चेंज करोगे, नॉन फाइनाइट वर्ब कभी चेंज नहीं होगा। इंफिनिटिव जो होता है दैट इज टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। मिसाल के तौर पर टू गो, टू ईट, टू रन, टू प्ले, टू वॉक, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसको बोलते हैं इन्फिनिटिव। ये इन्फिनिटिव ना हमें टेंस दिखाता है, इन टाइम दिखाता नहीं, कब, कैसे। ओके, ये टू गो टाइम नहीं दिखाता है, ये कोई टेंस नहीं दिखाता है। आप वहां से कितने भी चेंजेस करोगे, ये जो टू गो है, टू गो, टू ईट, टू ड्रिंक, ये कभी चेंज नहीं होगा। इसीलिए इसको बोलते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। और जैसे मैंने आपको बताया कि नॉन फाइनाइट वर्ब तीन तरह के होते हैं। एक हो गया ये टू गो, टू ईट, टू ड्रिंक, इसको बोलते हैं इन्फिनिटिव। दूसरा होता है पार्टिसिपल। पार्टिसिपल क्या होता है? ये होता है मेनली वर्ब, मेनली एडजेक्टिव, यानी एडजेक्टिव भी होता है, वर्ब भी होता है। वर्ब होता है और एडजेक्टिव का काम करता है। मिसाल के तौर पर द डाइंग मैन, डाइंग मैन को क्वालिफाई किया, द डाइंग ना हमें टेंस दिखाता है ना ये चेंज होगा। डाइंग मैन, यहां से अगर चेंज करोगे मैन को, डाइंग मैन भी आएगा, डाइंग मैन भी आएगा, डाइंग डॉग भी आएगा। आगे समझ। इसी तरह से हम बोलेंगे द रनिंग वाटर इज कोल्ड, द रनिंग वाटर इज हॉट। ये रनिंग वाटर, द रनिंग, ये रनिंग वाटर जो है इट इज
मेनली एडजेक्टिव एंड मेनली वर्ब। तीसरा जो इसका होता है दैट इज कॉल्ड जेरेंड। जेरेंड इज नाउन प्लस वर्ब। ये नाउन भी होता है और वर्ब का काम करता है, वर्ब होता है नाउन का काम करता है, इसको बोलते हैं जेरेंड। मिसाल के तौर पर रीडिंग इज फन, आई लाइक डांसिंग, दे लाइक ईटिंग। ये जो डांसिंग, ईटिंग, वॉकिंग, राइटिंग, ये सारे वर्ड्स है जेरेंड। ये नाउन भी होते हैं और वर्ब्स भी होते हैं। तो अब आपको समझ आया होगा जो वर्ब्स होते हैं दो तरह के होते हैं, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब्स। फाइनाइट वर्ब्स चेंज होते हैं विद चेंज इन सब्जेक्ट और उनसे हमें टेंस का यानी टाइम का पता भी चलता है। और जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स होते हैं ना हमें वो कोई टेंस दिखाते हैं और ना ही उनमें चेंज आती है विद चेंज इन सब्जेक्ट। आपने अगर सब्जेक्ट में कितने भी चेंज करा है तो वहां से कोई चेंज नहीं आएगी। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट टिप देने वाला हूं और वो टिप याद रखिएगा। इफ अ वर्ब टेल्स यू टाइम इट इज फाइनाइट। अगर एक वर्ब ने आपको टाइम बताया देन इट इज फाइनाइट। एंड इफ इट डजंट टेल यू टाइम, अगर उसने कोई टाइम नहीं दिखाया देन इट इज नॉन फाइनाइट वर्ब। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।